अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो में वेलकम करता है। आज की ये वीडियो है ड्राइंग से मुतल्लिक। ड्राइंग्स यानी कि नक्शा। नक्शा कैसे पढ़ते हैं। नक्शा पढ़ना सबको नहीं आता, लेकिन ये हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा वो अपना घर बनाना चाहता है। आजकल आप किसी भी अच्छे इलाके में घर बनाना चाहें, जैसे कि बहरिया को ही ले लें, तो आपको घर बनाने से पहले एक नक्शों की पूरी किताब बनवानी पड़ती है, यानी सेट ऑफ ड्राइंग्स बनाना पड़ता है। जब तक आपको वो पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि आपके घर में किस किस जगह पर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा, कितना सरिया लगेगा, किस वाय का सरिया लगेगा, दो सरियों के दरमियान में कितना फासला होगा, ईंट कहाँ लगेगी, कंक्रीट कहाँ लगेगी, टाइलें कहाँ लगेंगी। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन ड्राइंग्स में एक एक चीज की डिटेल होती है, तो वक्त जाया किए बगैर सीधा ड्राइंग्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद करवा दूं। मेरे पिछले व्यूअर्स को तो पता ही है, लेकिन नए आने वाले व्यूअर्स याद रखें कि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं और कंस्ट्रक्शन करता हूं, लेकिन सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद एरिया में। अगर आप में से कोई मुझसे घर बनवाने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकता है या मुझे ईमेल कर सकता है। तो नक्शा पढ़ना एक छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है समझाने वाली, तो जाहिर सी बात है कई सारी वीडियोस बनेंगी। तो आज की वीडियो है कैसे आप पहचानेंगे कि किस जगह पर कंक्रीट है, किस जगह पर चुनाई है, किस जगह पर कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, और इसी तरह के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ड्राइंग्स में किन सिंबल्स से शो किया जाता है। आप ये समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर कौन सा मटेरियल लगना है। इस तरह एक एक करके मैं आपको नक्शे के सारी डिटेल्स बताता जाऊंगा आने वाली वीडियोस में। जैसे कि बुनियादें हैं, तो बुनियादों में कंक्रीट फुटिंग की कितनी मोटाई है, ईंटों के कितने रद्दे हैं, एक एक रद्दे की कितनी मोटाई है, दो बुनियादों का आपसी फासला कितना है, ये सारी ही चीजें आप सीखते जाएंगे। तो जल्दी से सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं अपनी इतनी अनथक मेहनत के एवज आपसे सिर्फ इतनी फेवर चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। तो दोस्तों, आम सोसाइटीज में जो घर लोग बनाते हैं उसमें तो अक्सर लोग ड्राइंग्स बनाते ही नहीं है। ठेकेदार पकड़ लेते हैं, ठेकेदार जिस तरह से बनाता आ रहा होता है घर उसी तरह से शुरू कर देता है। कोई नक्शा नहीं होता, कोई ड्राइंग्स नहीं होती। पहले मैं आपको सिस्टम सारा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं बात कर क्या रहा हूँ। तो कोई नक्शे नहीं बनाए जाते, कोई ड्राइंग्स नहीं बनाई जाती। अगर कोई इस बारे में फिक्रमंद हो या कॉन्शियस हो तो वो बनवा लेता है। उसके लिए जिस सोसाइटी में घर बना रहे होते हैं उधर ही कंस्ट्रक्शन ऑफिस खुले होते हैं, वहां पर जाकर आप बता दें कि जनाब मैंने 5 मरले या 6 या 7 या 10 मरले का घर बनाना है, तो उसका नक्शा चाहिए। वो अपने आर्किटेक्ट से बना कर दे देते हैं। नक्शे की डिटेल्स आपको खास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से कमेंट्स मुझे नक्शे के बारे में आते हैं, और उसकी वजह एक ये भी है क्योंकि नक्शा पहला कदम होता है घर बनाने के सिलसिले में। लोगों को यही नहीं समझ आती कि वो नक्शा कहाँ से बनवाएं। तो जिस जगह आप घर बनवाना चाह रहे हो वहीं पर देखें कोई कंस्ट्रक्शन ऑफिस होगा, वहां पर जाएंगे, आप थोड़ा सा खाका उनको बताएंगे कि किस तरह का आपको घर चाहिए, तो अपने ड्राफ्ट्समैन से आपको बनवा के दे देंगे। ड्राफ्ट्समैन होता है नक्शा बनाने वाला, वो ऑटो कैड के ऊपर नक्शा बना के आपको दे देंगे, और वो भी एक वाजबी सा नक्शा होता है जिसमें सिर्फ एक घर का लेआउट होता है कि पता चल जाए कि कमरों के साइज क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किस कमरे की, कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर किचन है, ये सारी चीजें। तो ये इस तरह से निज़ाम चलता है। आप अपनी मर्जी का नक्शा बनवा के ठेकेदार को दे देंगे, ठेकेदार उसके मुताबिक घर बना देगा। वो कौन सी बीम में कितना सरिया डालेगा, या स्लैब या छतों में कितना सरिया डालेगा, कितने कितने फासले पे डालेगा, वो अपने तजर्बे से ये चीजें करता है। लेकिन अगर आप अच्छी सोसाइटीज की बात करें, जैसे अगर हम बैरिया टाउन की मिसाल लें, तो वहां पर किसी भी घर बनाने वाले के लिए लाजमी होता है कि वो उनके इंजीनियर्स की बनाई गई ड्राइंग्स के मुताबिक घर की तामीर करे। और मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, तो उनमें से अक्सर ही लोग ऐसे हैं जो बैरिया टाउन में किसी ना किसी फेज में पाकिस्तान के किसी ना किसी शहर में घर बनाना चाह रहे हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने ड्राइंग्स बनवानी होंगी। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि एक आम आदमी जब बैरिया टाउन में घर बनाता है उसको एक पूरी ड्राइंग्स का दत्था दे दिया जाता है, तो वो उनको देख के ही परेशान हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं इस सारे के साथ कैसे डील करूंगा, इसको कैसे हैंडल करूंगा, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं। तो मैं आपको उसी ड्राइंग्स के दत्थे के बारे में बताता हूँ। ड्राइंग नक्शे को ही अंग्रेजी में कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस दत्थे में 5 तरह की ड्राइंग्स होती हैं। उनके नाम मैं लिख देता हूँ: आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग और फिनिशिंग ड्राइंग। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कौन सी ड्राइंग्स होती हैं और हर ड्राइंग में कौन कौन से नक्शे मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आ जाता है साइट प्लान, वर्किंग प्लान, सेक्शन और एलिवेशन।
मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, फिक्र ना करें, ये सारी अंग्रेजी के लफ्ज आपको समझाता हूँ मैं। साइट प्लान का मतलब है प्लॉट किस जगह पर वाक़े है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं। वर्किंग प्लान में घर का वो नक्शा होता है जो आमतौर पर भी लोग बनवाते हैं घरों का, जिसमें ये बताया जाता है कि बाथरूम कहाँ है, मास्टर बेडरूम कहाँ है, टीवी लाउंज कहाँ है, ड्राइंग रूम, पोर्च, किचन, सारों के साइज दिखाए हुए होते हैं। सेक्शन में पता चलता है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी है, मतलब फर्श से लेके छत तक की हाइट कितनी है, छत कितनी ऊंचाई पे डाला हुआ है, दीवारें ब्लॉक की बनी हुई है या ईंट की बनी हुई है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है, दरवाजे और खिड़की के साइज क्या है, वो सब सेक्शन में पता चलेगा। और एलिवेशन में घर चारों तरफ से कैसा नजर आएगा वो होता है, मतलब नॉर्थ साइड से देखो तो घर की क्या शक्ल होगी, साउथ से देखो तो क्या होगी, ईस्ट से देखो, वेस्ट से देखो, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, चारों ही इतराफ से आपका घर कैसा दिखेगा वो एलिवेशन की ड्राइंग्स में आता है। तो जनाब ये होगी बात आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग की तरफ। स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जनरल नोट्स आते हैं। पहले जनरल नोट्स में एब्रीविएशंस होती हैं कि उसमें जितनी भी ड्राइंग्स है उसमें जो लफ्ज लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको कहीं पर नजर आएगा CL, तो CL का मतलब कॉलम लेआउट, ये जनरल नोट्स में लिखा हुआ होगा। तो जनरल नोट्स में इसी तरह से एब्रीविएशंस होती हैं। फिर खुदाई की ड्राइंग होती है इसमें कि प्लॉट सतह रोड से कितना नीचे है या कितना ऊपर है, कितनी कटाई या भराई होगी, वो एक्सकेवेशन ड्राइंग में आता है। कॉलम लेआउट में दिखाते हैं कि कॉलम कहाँ कहाँ पर होगा, कितनी किस्म के कॉलम है और हर किस्म के कॉलम के अंदर कितने कितने सूत्र का सरिया डला हुआ है, लंबाई के रुख भी और दूसरे रुख भी, वो सारा कॉलम लेआउट में होगा। प्लिंथ बीम लेआउट में बताते हैं कि प्लिंथ बीम कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है, उसके अंदर सरिया कितने सूत्र का है। लिंटल बीम लेआउट दिखाते हैं, जैसे मैंने आपको इस घर में दिखाया था, ये जो आप दरवाजे के ऊपर देख रहे हैं ये लिंटल बीम है। तो लिंटल बीम दरवाजे से कितनी निकली हुई होगी, उसके अंदर सरिया कौन सा डलेगा, कितने कितने सूत्र का सरिया कितने कितने फासले से डलेगा, वो उस ड्राइंग में आता है। सेक्शन में दिखाते हैं बीम और स्लैब में स्लैब को काट के कितने कितने फासले में सरिया डला हुआ है। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आता है। इसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उन चीज़ों के बारे में होती है जो घर का वजन उठा रही होती हैं, जैसे कॉलम, प्लिंथ बीम, स्लैब, जितनी भी कंक्रीट की चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आ जाएंगी। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट किधर किधर से गुजरेंगे, वायरिंग का क्या पाथ होगा, कहाँ कहाँ से तारें गुजरेंगी। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप वहाँ बिजली की तारों के लिए कॉन्डुइट नहीं रख सकेंगे। तो लाइटिंग का सारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बताते हैं। सैनिटरी और प्लम्बिंग का सारा सिस्टम प्लम्बिंग ड्राइंग में बताते हैं कि कहाँ कहाँ से ड्रेनेज पाइप गुजरेंगे, बाथरूम फिक्सचर्स क्या होंगे, वो सारा कुछ प्लम्बिंग ड्राइंग में आ जाएगा। अगर कमर्शियल बिल्डिंग है, जैसे कोई प्लाजा बन रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग्स को मिलाकर एक ही नाम दे देते हैं MEP ड्राइंग, जिसका मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग। उसमें फायर फाइटिंग, मतलब अगर आग खुदा न खास्ता लग जाए तो उसको फाइट करने के लिए क्या निज़ाम है बिल्डिंग में, उसकी ड्राइंग होती है। और एयर कंडीशनिंग की ड्राइंग होती है HVAC। तो ये सारी चीज़ें मिला के MEP ड्राइंग बना देते हैं। फिर एक फिनिशिंग ड्राइंग का सेट होता है जिसमें फ्लोरिंग यानी कि टाइल्स की डिटेल होती है कि किस किस कमरे में किस किस साइज की टाइल लगेगी, कितनी टाइल्स लगेंगी, कौन से टाइप की टाइल लगेगी, पेंट कौन सा होगा बिल्डिंग में, फॉल्स सीलिंग लगेगी या छत पे क्या कोई और पेंट होगा। तो ये सारी डिटेल फिनिशिंग ड्राइंग में होती है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है कि एक जो आपको ड्राइंग्स का दत्था मिलता है उसमें कितने किस्म की ड्राइंग्स होती हैं और हर ड्राइंग में क्या क्या कुछ होता है। मतलब अगर आपको खाली इस बात से गर्ज है कि आपका घर दिखेगा कैसा, तो आप खाली आर्किटेक्चरल ड्राइंग में एलिवेशन देख लें। अगर आपने ये देखना है कि सरिया कितने कितने सूत्र का डालना है, बीम में, स्लैब में, कॉलम में कितने कितने फासले पे रखना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखनी पड़ेगी। फिर अगर बिजली के ठेकेदार को आपने ड्राइंग दिखानी है ताकि वो उसके मुताबिक वहां से बिजली की तारें गुजारे जहां से गुजरनी चाहिए, तो आप उसको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दिखाएंगे। इसी तरह प्लम्बिंग के ठेकेदार को प्लम्बिंग ड्राइंग दिखाएंगे। फिर जो फिनिशिंग का ठेकेदार है या आप खुद ही करवा रहे हैं फिनिशिंग, जो भी निज़ाम है, फिनिशिंग ड्राइंग देख के आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी टाइल है और कैसे पेंट होना है और छत पे पेंट करना है या फॉल सीलिंग करनी है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने कभी इस काम को किया ना हो या इसमें पढ़े ना हो तो मुश्किल लगता है, एक दफ़ा पढ़ जाए तो इतना मुश्किल नहीं रहता। तो ये वीडियो थी ड्राइंग्स कितने किस्म की होती है, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा सीधा ड्राइंग के अंदर घुस के बताने लग पड़ूं कि ये सरिया है, ये चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी। तो मैंने आपको पहले पूरा सीन समझाया है कि कितने किस्म की ड्राइंग्स होती हैं। अब इनमें से मैं आपको एक एक ड्राइंग की एग्जाम्पल ले लेके पढ़ना बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं।
पहले आप कौन सी ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहेंगे उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।